हाय गाइस। पिछले वीडियो में आप लोगों ने रेड ट्रैप की समरी देखी थी। आज उसी रेड ट्रैप को और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले एक बार समरी ज़रूर आप पढ़ देख लें वीडियो को में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आखिर स्टोरी क्या है और किस रूप में वो मूव करती है। तब आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। चूँकि लेसन बड़ा है इसलिए धैर्य के साथ लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी को आप देखो। आइए देखते हैं। यह प्यारे बच्चों लेसन द रेड ट्रैप जिसे लिखा है सेल्मा लैगरलोफ ने, जो एक स्वीडिश राइटर हैं जिन्होंने इनकी स्टोरी जितनी भी हैं बहुत सारे भाषाओं में अनुवादित की जा चुकी हैं। आइए आज उनका एक खूब ही इंटरेस्टिंग लेसन रेड ट्रैप को देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन, एक बार एक आदमी था, who went around सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, जो तार के बने हुए, वायर माने तार, तार के बने हुए छोटे छोटे रेड ट्रैप को बेचने के लिए चारों ओर जाता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farm. वह उन्हें माने किन्हें, रेड ट्रैप को, वह रेड ट्रैप को दुकानों और फार्म हाउसों से मांग कर लाए गए सामान से अपने हिसाब से अपनी मर्जी से वो बनाता था। यद्यपि वह कुशल तो था नहीं कि रेड ट्रैप बनाने में कुशल हो, इसलिए आड़ी तिरछी उल्टा पुल्टा वह बनाता था और यही वजह है। बट इवन सो, किंतु फिर भी, इवन सो माने फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका जो व्यापार था विशेष रूप से लाभदायक नहीं था। क्यों? क्योंकि वह मांग मांग करके तार विचित्र विचित्र सामान लाता था, उसी से रेड ट्रैप बनाता था। वो देखने में भी सुंदर उंदर नहीं लगते थे और यही वजह थी कि उसका जो व्यवसाय था वो प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट, इसीलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। रिसॉर्ट, रिसॉर्ट माने सहारा लेना। टू बोथ बेगिंग, भीख मांगने का, एंड पेटी थीवरी, और छोटी छोटी चोरियां करने का। पेटी माने सूक्ष्म तुच्छ छोटा, थीवरी माने चोरी करना। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, इसीलिए उसे अपना जीवन यापन करने के लिए यह दोनों काम करने पड़ते थे। क्या क्या? बेगिंग भी और पेटी थेवरी भी। तो तीन काम वह व्यक्ति करता था। क्या क्या? एक तो वह रेड ट्रैप सेल करता था, दूसरा समय मिलता था तो भीख भी मांग लेता था, समय मिल जाता था, मौका मिल जाता था तो चोरी भी करता था। इवन सो, फिर भी, हिज क्लॉथ वर इन रेज, उसके कपड़े फटे पुराने थे। रेज माने चिथड़ा, फटा पुराना। हिज चिक्स वेयर संकन, उसके गाल बैठे हुए थे। वैसे होता शंकन पिचका होना, पिलपिला सा होना, उसके गाल पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आँखों में चमकती थी। ग्लेम्ड माने चमकना, आइज माने आँख, चीक माने गाल। बॉडी एंड सोल का मतलब होता है तन और मन। तो वर्ड मीनिंग भी बेटा साथ में देखते रहिएगा आप लोग। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच ए वागा बैंड, कि इस घुमक्कड़ का, वागा बैंड माने घुमक्कड़। अब देखो दो नाम निकल कर आए, एक तो हो गया रेड ट्रैप सेलर और दूसरा उसके लिए वागा बैंड भी कहते हैं। उस घुमक्कड़ के लिए उसका जीवन कितना ज़्यादा उदास, दुखी और कितना ज़्यादा नीरस था, कोई भी व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, सैड माने दुखद, मोनोटोनस माने निराश। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो सड़कों पर चलता था। प्लॉट्स माने चलना, अलोंग द रोड माने सड़कों पर। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने ही के विचारों में खोया रहता था। वैसे मेडिटेशन माने होता तपस्या, लेकिन यहाँ मतलब होता है विचारों में। वह अपने विचारों में खोया हुआ सड़कों पर घूमा करता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन इस आदमी को
एक विचार की लाइन आई। लाइन ऑफ थॉट माने एक विचार उसके दिमाग में आया, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसे बड़ा ही मनोरंजक लग रहा था। यानी अचानक उसके दिमाग में एक थॉट आया, वह थॉट उसको और उसके मन को गुदगुदाया। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप। वह नेचुरली स्वाभाविक रूप से अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा था, अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। अचानक उसके मन में एक विचार आया, दैट कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि उसके चारों ओर का जो संसार है, द होल वर्ल्ड, ये जो पूरा संसार है, विथ इट्स लैंड, इसकी ज़मीन, सी, इसके समुद्र, सिटीज़, शहर, एंड विलेज, और इसके गांव, वाज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, कुछ और नहीं केवल एक बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बाइट्स फॉर पीपल। इसका वजूद पूरे लोगों को केवल चारे के रूप में फंसाना है और कुछ नहीं है। यानी लोगों को ललचाने या फंसाने के लिए चारा बनाने व चारा वाली वस्तुएं डालने के अलावा इस दुनिया का अस्तित्व किसी अन्य कार्य के लिए नहीं है। BAIT, बाइट माने चारा, ये दोनों याद रखना, नहीं तो बाइट काटने वाला ना समझ लेना। वह कहता है कि यह पूरा संसार एक चूहेदानी है और इस संसार का जो वजूद है सिर्फ और सिर्फ पूरे मानव को चारे के रूप में फंसा लेना है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड, इट ऑफर्ड रिचेज, यह संपत्ति ऑफर करती है, जॉय आनंद ऑफर करती है, शेल्टर एंड फूड, आश्रय और भोजन ऑफर करती है, हीट एंड क्लॉथिंग, भोजन यानी कह सकते गर्मी, कपड़े ऑफर करती है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉर्क, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रेड ट्रैप हमको चीज़ यानी पनीर ऑफर करता है, एंड पोर्क और सूअर का मांस ऑफर करता है। PORK, पोर्क माने सूअर का मांस। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बाइट, और जैसे ही कोई व्यक्ति भोजन के लालच में पड़कर इसे छूता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, या उसे बंद कर देती है। एंड देन, और तब, एवरीथिंग केम टू एन एंड, तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह विचार उस रेड ट्रैप सेलर के मन में आता है कि संसार चूहेदानी है और भो रोटी, कपड़ा, मकान, आनंद, धन, संपदा ये चारा है जो हमको इस संसार में अपना वजूद बनाए रहने के लिए ललचाती है, और जो भी लालच में पड़ता है वह यहीं कैद होकर के रह जाता है। कहता है द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, संसार उसके लिए वास्तव में कभी भी दयालु नहीं रहा था। सो इसीलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इसीलिए उसके बारे में, यानी उसके बारे में किसके बारे में, उस संसार के बारे में बुरा सोचने में, यहाँ देखो दिया थिंक इल, बुरा सोचने में उसे अजीब सा, अनवांटेड अजीब सा आनंद मिलता है। इट बिकेम ए क्रिस्प पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of other who were still circling around the bite। अपनी बहुत सी नीरस यात्राओं के दौरान, ड्यूरिंग माने के दौरान, मेनी माने बहुत से, ड्रेरी माने नीरस, प्लॉडलिंग माने यात्रा करना, अपने बहुत से नीरस यात्राओं के दौरान टू थिंक ऑफ पीपल, वह ऐसे लोगों के विषय में सोचता है। ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने स्वयं को उस जिन्होंने स्वयं को अपने आप को खतरनाक जाल में फंस जाने दिया।
डेंजरस माने खतरनाक, स्नेयर माने जाल, एंड ऑफ अदर्स और उन लोगों के विषय में भी सोचता है। हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बाइट, जो ललचाने वाले ललचाने वाले चारे के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। हु वेयर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बाइट, जो अभी भी चारे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यही वह बैठा बैठा सोचता रहता है। नए थॉट संसार को बुरा समझता है, संसार को चारा समझता है। वह वस्तुएं जो मानव उपयोग करते हैं उसे वह एक चारे के रूप में इस्तेमाल की हुई वस्तु समझता है। ऐसे चूँकि वो रेट ट्रैप सेलर है, इसीलिए उसके थॉट रेट ट्रैप, रेट, बाइट इससे अलावा दूर दूर तक नहीं जा सकते। वन डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम, एज ही वाज थ्रेडिंग अलॉन्ग द रोड, जब वह थकावट के कारण धीरे धीरे चल रहा था। थ्रेडिंग माने होता है धीरे धीरे चलना। कब? जब थक जाते हैं। एक अंधेरी शाम, जब वह थकावट के कारण सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। ही caught sight of a little grey cottage, तभी उसकी नज़र बाई द रोड साइड, सड़क के किनारे एक छोटे से घर पर पड़ी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आ शेल्टर फॉर द नाइट, और रात्र बिताने के लिए, आश्रय के लिए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। नारे वाज ही रिफ्यूज्ड, उसे मना नहीं किया गया। इंस्टेड ऑफ द सावर फेस विच ऑर्डनली मेट हिम, प्रायः सामान्य रूप से हम लोगों को सावर फेसेस देखने को मिल जाते हैं, दुखी चेहरे देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई अतिथि किसी के यहाँ आता है तो मेज़बान का चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है। द ओनर, घर का मालिक जिसके घर पे वो दस्तक देता है, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके पत्नी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, यानी वह पत्नी और बच्चे विहीन एक बूढ़ा आदमी था। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और अपने अकेलेपन में बातचीत करने के लिए किसी को पाकर वह बड़ा खुश था। इमीडिएटली, तुरंत, ही पुट द परिज, परिज माने दलिया, परिज पॉट माने दलिया वाला बर्तन या हांडी कह दें, ऑन द फायर, तुरंत ही उसने दलिया की हांडी आग पर रख दी। एंड गेव हिम सपर, और उसे रात्रिकालीन भोजन दिया। सपर माने रात्रि का भोजन। देन ही कर्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर वह अपने तंबाकू के रोल से एक बड़ी फाँक तंबाकू काट करके निकाली। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर पाइप एंड हिज ओन, जो अजनबी के पाइप और उसके खुद के पाइप के लिए पर्याप्त थी, यानी इतनी बड़ी उसने एक चॉप लगा करके तंबाकू निकाला था। फाइनली, अंत में, ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड, उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली। गॉट आउट माने निकालना, ओल्ड माने पुराना, पैक ऑफ कार्ड माने ताश की गड्डी, और ताश की गड्डी के लिए पैक शब्द का प्रयोग करते हैं। पैक ऑफ कार्ड, ताश की गड्डी। कैसे होता? प्राइड ऑफ लायन, पैक ऑफ हाउंड, एंड प्लेड मजोलस विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और सोने के समय तक अपने अतिथि के साथ वह ताश का एक खेल खेलता रहा। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विथ हिज कॉन्फिडेंस एज विथ हिज परिज एंड तंबाकू, बूढ़ा आदमी जितना अपने तंबाकू के प्रति, जितनी अपनी परिज दलिया के प्रति उदार था, उतना ही उदार वह अपने कॉन्फिडेंसेस माने होता गुप्त बातें, अपनी गुप्त बातों के लिए भी, रहस्यमय छिपी हुई बातों के लिए भी उदार था। यानी वह दिल का बहुत बड़ा था, साफ था। अर्थात वह अपने दाल की हांडी और परिज के प्रति, तंबाकू के प्रति जितना उदार था, उतना ही उदार अपनी गुप्त बातों के लिए ही था। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट, तुरंत अतिथि को यह सूचना दी गई
कि इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि अपनी समृद्धि के दिनों में हिज होस्ट, उसका मेज़बान जिसके घर वह गया हुआ है, हैड बीन क्राफ्टर एट रामसो आयरन वर्क, वह रामसे आयरन वर्क में क्राफ्टर का काम करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, वह उनकी ज़मीन पर भी काम करता था, यानी उनकी खेती बाड़ी भी करता था, साथ ही साथ फैक्ट्री में भी काम करता था। नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर, लेकिन अब वह दिन भर यानी मजदूर के रूप में कार्य नहीं कर पाता था, बूढ़ा हो गया था। इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, आज उसकी वही गाय है जो उसका सहारा थी, यानी उसने अपने सहारा के लिए, अपनी जीविका के लिए एक गाय पाल रखा है। यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वास्तव में वह गाय अद्भुत थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वह प्रत्येक दिन क्रीम के लिए उसे दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट, और पिछले माह उसे पूरे के पूरे आल देखो दिया है, पूरे 30 क्रोनर भुगतान के रूप में प्राप्त हुए थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, अजनबी को यह बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी, यानी बूढ़े को ऐसा लगा। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टूक डाउन ए लेदर पाउच which hung on the nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills। कहता है अजनबी को बूढ़े की बात बिल्कुल अविश्वसनीय लगी। यही कारण है कि बूढ़ा उठा, खिड़की के पास गया और वहीं पर खूंटी में, नेल माने खूंटी, खूंटी पर एक चमड़े का थैला टंगा हुआ था। वह उस थैले को खोला और उसमें से मुड़े हुए 10 क्रोनर बिल निकाले, या 10 क्रोनर के नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ द गेस्ट, ये नोट उसने अतिथि के आँखों के सामने नॉडिंग नोइंगली, जानबूझकर हिलाते हुए रखा कि वो देख ले, पहचान ले। और जब रेड ट्रैप सेलर ने 3 क्रोनर नोट देख लिए तो वह संतुष्ट हो गया। देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उस क्राफ्टर ने, उस मेज़बान ने उस क्रोनर को अपने पाउच में वापस रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, अगले दिन दोनों आदमी अच्छे मूड में, गुड सीजन का मतलब तो अच्छी मना स्थिति में उठे। द क्राफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, क्राफ्टर गाय के दोहने की जल्दी में था, यानी गाय को दोहने की जल्दी क्राफ्टर को थी। एंड द अदर मैन प्रोबेबली दाउ ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और दूसरा आदमी यानी रेड ट्रैप सेलर सोचा कि जब घर का मुखिया जाग चुका है तो उसे बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों साथ ही साथ कॉटेज छोड़ दिए। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर, क्राफ्टर ने दरवाज़ा लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी को अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, चूहेदानी बेचने वाला आदमी ने गुड बाय कहा और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपन, और तत्पश्चात ईच वेंट हिज ओन वे, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम पर अपने अपने रास्ते चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद द रेड ट्रैप पेडलर, फिर देखो नया नाम यूज किया है, पेडलर, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, किंतु आधे घंटे के बाद रेड ट्रैप फेरी वाला यानी चूहेदानी बेचने वाला दरवाजे के सामने खड़ा था। स्टूड अगेन बिफोर द डोर, एक बार फिर दरवाजे के सामने खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश ना की। हाउ एवर,
ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वह सिर्फ खिड़की के पास गया। स्मैश्ड ए पेन, और कांच को तोड़ा। स्मैश्ड माने तोड़ना, पेन माने शीशा, शीशे को तोड़ा। कहाँ के शीशे को? खिड़की के शीशे को तोड़ा। स्टक इन हिज हैंड, अपने हाथ को अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर वाले जिसमें पाउच में रखा था उस पाउच को पकड़ लिया। ही टूक द मनी, पाउच में से उसने पैसे लिए। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और 30 क्रोनर को अपनी जेब में डाल लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुल्ली बैक इन इट्स प्लेस, और बड़े ही सावधानी के साथ उस बैग को, जो लेदर बैग था, उसे उस स्थान पर रख दिया। एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉकड along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जब वह पेडलर अपने जेब में पैसा ले करके चला तो वह अपनी जो स्मार्टनेस थी, अपनी जो चालाकी थी, उस पर बहुत खुश हुआ। ही रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स, वास्तव में उसने महसूस किया, दैट कि एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड। उसने महसूस किया कि प्रारंभ में ही, शुरू में ही उसे मुख्य सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए रास्ता बदल कर, टर्न ऑफ द रोड का मतलब होता रास्ता बदल करके वह जंगल में चला गया। यानी कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अगर क्राफ्टर को मालूम हो गया कि उसका पैसा गायब हुआ है तो इसी हाईवे पर ही आकर के वह मुझे ढूंढेगा, इसीलिए वह हाईवे पर चलने की हिम्मत ना कर सका, जंगल का रास्ता अख्तियार कर लिया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, शुरू के कुछ घंटों के दौरान, दिस काज्ड हिम नो डिफ़िकल्टी, उसे कोई कठिनाई, उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुआ। लेकिन लेटर इन द डे, लेकिन दिन की समाप्ति पर या दिन के कुछ समय पश्चात, ही बिकेम वर्स, वह बुरा हो गया, यानी उसकी परेशानी बढ़ गई। फार, क्योंकि इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि यह एक बड़ा और असमंजस से भरा हुआ या भ्रम में डाल देने वाला जंगल था, विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसमें वह प्रवेश कर गया था और फंस भी चुका था। He tried to be sure to walk in a definite direction, आश्वस्त होने के लिए, श्योर होने के लिए कि उसने एक निश्चित दिशा में चलने की कोशिश की। बट द पाथ, लेकिन रास्ते, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, बहुत ही विचित्र ढंग से आगे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ही वॉकड, वह चलता रहा, एंड वॉकड, और चलता रहा, विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, किंतु जंगल के किनारे पर, एज, एज माने किनारा, किंतु जंगल के एंड पर, जंगल के एज पर वह ना पहुंच पाया। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, और अंत में उसने महसूस किया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह जंगल के उसी भाग में इधर उधर घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड ओन टर्न, ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट, तुरंत उसने अपने चूहेदानी वाले विचार को याद किया। अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, संसार के बारे में और चूहेदानी के बारे में याद किया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसका समय आ गया है, या अब उसकी स्वयं की बारी आ गई है। He had let himself be fooled by a bite and had been caught. अब वह स्वयं संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया है, कारण क्योंकि उसने चारे के द्वारा स्वयं को मूर्ख बनाने की अनुमति दी, एंड हैड बीन caught, और वह उसमें फंस गया। द होल फॉरेस्ट, ही हैड लेट हिमसेल्फ बी befooled by, बट तो हो गया। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक, इसके तने, एंड ब्रांचेज, और इसकी शाखाएं,
इट्स थिकेड एंड फॉलन लॉग्स, इसकी झुरमुटें, इसके गिरे हुए लट्ठे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक ए इम्पेनेट्रेबल प्रिजन फ्रॉम व्हिच ही कुड नेवर एस्केप, एक ऐसी दुर्गम जेल बन गए। इम्पेनेट्रेबल का मतलब होता है दुर्गम, प्रिजन माने जेल, उसके लिए एक ऐसे दुर्गम जेल बन गए हैं फ्रॉम व्हिच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी निकल नहीं सकता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर का अंतिम समय था, यानी लास्ट दिसंबर चल रहा था। डार्कनेस वाज एयर एडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले से ही जंगल में छाने लगा था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इसने खतरे को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इसने उसकी उदासी को, इसने उसकी निराशा को भी बढ़ा दिया। फाइनली, अंत में, ही सा नो वे आउट, उसे बाहर जाने का कोई रास्ता ना सूझा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह जमीन पर गिर पड़ा। ट्राई टू डेथ, बिल्कुल मृत्यु के को सोचते हुए जमीन पर गिर पड़ा। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, यह विचार करते हुए, सोचते हुए कि उसका अंतिम पल आ गया है। बट जस्ट एज ही लाइड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर टिकाया, ही हियर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। ए हर्ड रेगुलर थम्पिंग, लगातार थप थप की आवाज़ सुनी। देयर वाज नो डाउट, निसंदेह, एज टू व्हाट दैट वाज, कि वह क्या था। क्या था वह हथौड़े के थाप की आवाज़ थी, तड़ तड़ की आवाज़ थी। ही राइज्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को खड़ा किया, या सीधे कहें वह उठ खड़ा हुआ। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, या किसी लोहे की फैक्ट्री में हथौड़े के प्रहार हैं, हथौड़े के प्रहार की ध्वनि है। ही थॉट, वह सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, पास में लोग होने चाहिए। ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते, स्टैगर्ड माने लड़खड़ाना, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वह ध्वनि की दिशा में चल दिया। द रामसे आयरन वर्क, रामसे आयरन वर्क यानी लौह उद्योग, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुका था। वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो ए लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जो थोड़े समय पहले अपने स्मेल्टर, बेलनी मिल और ढलाई से युक्त एक विशाल कारखाना था। इन द समर टाइम, गर्मी के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बैरज एंड स्काउज स्लिड डाउन द कैनल which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates। दो चीज़ों की तुलना करता है, समर टाइम का भी और विंटर टाइम का भी। लेखक कहते हैं कि गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें उस लेक में, उस नहर में चलती थी, जो इस इलाके के बिल्कुल मध्य भाग में स्थित थी। और धीरे धीरे, यानी इलाके के मध्य भाग में स्थित एक बड़ी झील की तरफ जाती थी। और सर्दी के दिनों में मिल के पास की सड़क कोयले की टोकरियाँ, चारकोल क्रेट्स, कोयले की टोकरियों से छन कर गिरी कोयले की धूल से काली हो जाया करती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या को द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन
which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up, stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. Though, as he was accustomed, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. देखो ये सेंटेंस पूरा बड़ा सा उसने कहा है। कहता है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर, डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले की संध्या पर, लंबी अंधेरी जो संध्या थी में से एक लंबी अंधेरी संध्या को लेकर वह मुख्य लोहार और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधकार से युक्त ढलाई घर में बैठे आग में डाले हुए कच्चे लोहे को निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन बीच बीच में उनमें से कोई एक लंबी लोहे की छड़ से सुलगते पिंड को कुरेदने के लिए खड़ा होता और कुछ ही क्षणों में टपकते हुए पसीने के साथ लौटता। जैसा कि कस्टम था, जैसा कि प्रथा थी, ही वोर एज वॉज द कस्टम, जैसी कि प्रथा थी, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, कि वह एक लंबी शर्ट और लकड़ी का जूता, वुडन शूज दिया है, लकड़ी का जूते के अलावा कुछ नहीं पहन सकते थे। यानी जब भी वो काम करते थे तो लंबा लंबा कपड़ा और लकड़ी का जूता।